अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग चैप्टर 10 क्लास 9 का डिस्कस करेंगे, जिसमें थ्योरम 10.4 को डिस्कशन करेंगे। थ्योरम 10.4 में आप लोगों के पास उसने बोला है कि इफ़ इन अ करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है, इसका मतलब है क्या उसने गिवन किया हुआ है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स। फिर वो कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मस्ट बनेगा। कहता है कि द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ली जाए, तो हम लोग गिवन में साथ साथ मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल DEF। अब उसने बात कर दी है, तो इसका मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होने का क्या मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC कि यहाँ पर जी जो मैंने B पे स्क्वायर बनाया, इसका मतलब है इस पे और इस पे दोनों पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक तो हम लोगों ने बात कर दी। उसके बाद उसने क्या कहा था कि हाइपोटेन्यूज, तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की साइड होती है। तो हाइपोटेन्यूज की कौन सी होगी आप लोगों के पास, AC और DF। कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूज AC और DF अगर कॉन्ग्रुएंट हों और उसकी लेग वाली साइड, क्योंकि हम लोग 10.4 को HL पॉस्टुलेट भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज लेग पॉस्टुलेट भी कहते हैं, ठीक है, HS पॉस्टुलेट भी कहते हैं, हाइपोटेन्यूज साइड पॉस्टुलेट भी कहते हैं हम लोग इसको। तो लेग वाली साइड आप लोगों के पास कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली साइड आप लोग उठा लो। आप ये भी उठा सकते हो, बट आप लोग ये वाला उठाओगे, परपेंडिकुलर वाली साइड। इजीली हम लोग यहाँ पर इसको ले सकते हैं, इसलिए AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। ये हम लोगों को गिवन है कि एक हाइपोटेन्यूज और लेग जो है अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो तो हम लोगों ने प्रूव करना है। कहता है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ली जाए और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हों, तो इसका मतलब है यहाँ पर दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और कहता है कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड अगर कॉन्ग्रुएंट हो और उसकी लेग वाली साइड मीन्स एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो आप लोगों ने प्रूव करना है कि वो जो ट्रायंगल्स हैं आपस में, वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन अब करनी है, और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने FE को प्रोड्यूस कर दिया। तो हम लोगों ने फ्रॉम FE इस तरीके से उस लाइन के ऊपर पॉइंट लिया कि जो पहले वाली ट्रायंगल की बेस की जो मेजरमेंट थी उतनी ही EG को हम लोग कट करेंगे। फ्रॉम FE टेक अ पॉइंट G सच दैट, इस तरीके से कि BC और EG आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो BC और EG इज कॉन्ग्रुएंट, ज्वाइन G to D। तो ये आपके पास है फ्रॉम FE टेक अ पॉइंट G सच दैट EG इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, ज्वाइन G to D। प्रूफ के बाद आपके पास स्टेटमेंट रीजन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम लोग कैसे लेते होते हैं, पहली ट्रायंगल की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमेशा कंस्ट्रक्ट करके जो न्यू ट्रायंगल आती है उस पर लेते हैं। मैं इसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इसके साथ उस वक्त ले सकती हूँ कि जब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर सुप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट यूज़ करेंगे। सुप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल हमें पता है, जो सीधा एंगल होता है वो आपके पास 180 डिग्री को मेजर करता है। तो ये 180 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये देखो एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल आएगा। तो ये सुप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट है कि दो एंगल्स का सम वो 180 डिग्री के इक्वल आए। हमें मालूम है कि एंगल DEF 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 90, क्योंकि 90 में 90 को प्लस करेंगे तो वो 180 आएगा। तो इसलिए हम लोग सुप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट के तहत तो ये लिख लिया, एंगल DEF हमें पता है 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 का, क्योंकि हमें मालूम है कि एंगल DEF 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट आप लोगों के पास, अब आप लोग यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन के राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, अब इन दोनों की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हम लोग ले सकते हैं। ट्रायंगल ABC इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल DEG। अब हमें मालूम है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेने के बाद टोटल 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। गिवन फिगर कंस्ट्रक्शन से हम लोग उठाएंगे। पहला आप लोगों के पास है, हमें पता है कि एंगल्स अभी हम लोगों ने शो किए कि वो 90 डिग्री के हैं, तो एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEG। दोनों कौन से एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं। पहले हम लोग एंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन है, हम लोगों ने कहा हुआ है कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EG।
बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई जी। रीज़न क्या आ जाएगी आप लोगों के पास? कंस्ट्रक्शन, कि हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन में बात कर दी थी कि बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई जी है। उसके बाद आप लोग और से देखो तो ए बी और डी ई गिवन में हम लोगों ने बोला हुआ था कि ये जो लेग वाली साइड है ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग गिवन से भी एक पोर्शन उठा लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया गिवन में। अब तीन चीज़ें पूरी हो गई, 1 2 3, ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस किस में चेंज हो जाएगी? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई जी। पॉस्टुलेट चेक करते हैं कौन सा पॉस्टुलेट बन रहा है, ए बी बी सी और साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट आपके पास यहाँ पर यूज़ होगा और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है इसकी बाकी सारी साइड सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग बाकी साइड की बात करते हैं। साइड है आपके पास ए सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? डी जी के। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी जी। रीज़न क्या आ जाएगी? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया? हम लोगों ने तो कहा था लेकिन हम लोगों ने तो गिवन में कहा हुआ है कि ए सी तो डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हम लोगों ने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया था कि ए सी और डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। रीजन क्या आ जाएगी? गिवन। सो इसका मतलब है ए सी डी जी के कॉन्ग्रुएंट भी है, ए सी डी एफ के कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। डी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। रीजन क्या आ जाएगी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इस डी जी और डी एफ वाले रिजल्ट को लूँ और इस पूरी फिगर की बात करूँ, इस पूरी डी जी एफ वाली ट्राइंगल की, तो अभी हमने कहा कि डी जी और डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको ले चुके हैं, अब हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले इन दोनों की आपस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ली। अब इन दोनों की आपस में हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल डी ई जी इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। इन दोनों की हम लोगों ने आपस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ले ली। सबसे पहले तो गौर से देखो तो डी ई इसमें भी है इसमें भी है, तो डी ई और डी ई आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीज़न क्या होगी? कॉमन। उसके बाद अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्रूव किया है रिजल्ट कि एंगल डी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, ये भी अभी प्रूव किया, और एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये दोनों रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। एंगल जी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। रीज़न क्या आ जाएगी? प्रूव्ड। और दूसरी आप लोगों के पास क्या चीज़ प्रूव की थी आप लोगों ने? डी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। रीज़न क्या आ जाएगी? प्रूव्ड। तीन चीज़ें पूरी हो गई। अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस चेंज हो गई। ट्राइंगल डी ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो आपके पास पॉस्टुलेट क्या बन गया? ये आ गया और एक साइड ये आ गई और साइड साइड एंगल पॉस्टुलेट बन गया। बट आप लोगों ने तो प्रूव किया हुआ है कि डी ई जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के आपने अभी प्रूव किया कि ये तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बट ट्राइंगल डी ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ये तो आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है। तो रीज़न क्या आ जाएगी? प्रूव्ड। तो ट्राइंगल डी ई जी इसके कॉन्ग्रुएंट भी है इसके कॉन्ग्रुएंट भी है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही हम लोगों ने प्रूव करना था। होप सो तुम लोगों को 10.4 की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जो भी आपको पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या कुछ फरमाइश हो कि कोई चैप्टर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाजमी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।